सिक्योरिटी साइड पे हो जाए या ग्रुप फोटो खींचनी। आप लोग साइड पे रहें, साइड पे रहें सब लोग। सुभाष सर आगे आ जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। दोस्तों, मरियम नवाज की जवानी और पाकिस्तान के कर्जे की कहानी कभी खत्म नहीं होगी। एक तरफ मियां खलीफा ने नौजवान नस्ल की सांसें बंद कर रखी हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज ने अपनी जवानी के जलवों से पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को खस्सी कर दिया है। विचले जराये के मुताबिक खावर मुनीका अपने दुखों को सुनाते हुए रो पड़ा और कहने लगा कि अगर इमरान खान जेल न जाता तो इसका अगला हाथ मरियम नवाज थी। अगर ऐसा हो जाता तो पटवारियों को बहुत बड़ा दचका लगता, क्योंकि खान साहब अक्सर अपनी गाड़ी को कच्चे पे डाल देते हैं। खजाना खाली हो गया, सब बाइज्जत बरी हो गए, करप्शन किसी ने नहीं की, लेकिन फिर भी पाकिस्तान मकरूज हो गया। नवाज शरीफ ने तो 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की, हर मुकदमे में एक ही गवाही आई। आखिर नवाज शरीफ ने कौमी खजाने की अमानत की पासदारी की। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की तो फिर अपनी चोरियां माफ करवाने के लिए 30 से भी ज्यादा कानून क्यों बनाने पड़े। अमेरिका पाकिस्तान में अपने गुलामों से वो सब कुछ करवाता है जो अमेरिका अपने मुल्क में करने का सोच भी नहीं सकता, और यही पाकिस्तान की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान में अमेरिकी धमकी कौमी राज होता है और इसके सामने डट जाना और इसके बारे में अपनी कौम को बताना गद्दारी, और इसी धमकी के सामने लेट जाना और इस पर अमल दरामद करवाना हुब्बुल वतनी और बहादुरी कहलाता है। हमारे सिस्टम को तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हमारे थाने रिश्वत के गढ़ हैं, मगर वहाँ लिखा होता है रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। हमारी कचहरियों में 100 रुपए में गवाह मिल जाते हैं, मगर वहाँ भी लिखा होता है झूठी गवाही शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह है। हमारी अदालतों में इंसाफ नीलाम होता है, मगर वहाँ लिखा होता है लोगों के दरमियान हक के मुताबिक फैसला करो। हमारी दरसगाहें जहालत बेचती हैं, लेकिन वहाँ भी लिखा होता है इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक। हमारे अस्पतालों में मौत बांटी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी लिखा होता है और जिसने एक जिंदगी बचाई इसने गोया सारी इंसानियत बचाई। हमारे बाजार झूठ और मिलावट के अड्डे हैं, मगर वहाँ भी लिखा होता है जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। हमारी मस्जिदें जाती प्रॉपर्टी हैं, मगर वहाँ भी लिखा होता है और मस्जिदें अल्लाह की हैं। इतना बेईमान मुनाफिक मुआशरा और नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये वो कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो हमारे मुआशरे का हिस्सा है। 2050 में हमारे बच्चे मुताले पाकिस्तान में यही पढ़ेंगे कि नवाज शरीफ शहीद और गाजी आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान गद्दार से पाकिस्तान को बचा लिया। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मेरी इन वीडियोस का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि वो कड़वे सच आपके सामने रखना है जिनसे पाकिस्तानी कौम अक्सर मुंह मोड़ लेती है। इस वीडियो को एंटरटेनमेंट तौर पर लीजिए और एंजॉय कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। दोस्तों, अक्सर लोग कलमा पढ़ने के बावजूद भी मुनाफिकत के उस दर्जे पर फाइज होते हैं जिसे अगर शैतान भी देख ले तो कानों को हाथ लगाए। इस मौलवी की मुनाफिकत का अंदाजा लगाएं जो मरियम नवाज को पाकबाज और नेक औरतों में शामिल कर रहा है। या तो ये मौलवी पागल हो चुका है या फिर वाकई में पागल ही हो चुका है। बीबी मरियम नवाज के अंदर हकीकत के अंदर जो चीजें मुझे नजर आती हैं मैं उनकी बुनियाद पर बात करता हूँ, और जो है जिस्म की नुमाइश नहीं करती बीबी मरियम नवाज। जिन खवातीन ने जाना है तो मैं कहता हूँ दूसरे जलसों में नाच गाने की बजाय जाने के तो बीबी मरियम के नवाज के जलसों में जाया जाए। नवाज नवाज को देख के ईमान कैसे ताजा हो जाता है। देखिए, बीबी मरियम नवाज जो है ना अपने सर को ढांप कर रखती है, और आजकल आपने खवातीन देखी होंगी। आखिर मरियम नवाज के तरीकों पर चलने से जन्नत मिलती है। हंसी तो इस बात पे आती है कि मोबाइल में फहिश वीडियोस रखने से भला कौन जन्नत में जाता है भाई। बीबी मरियम जो नेक काम करती है उन तरीकों पर चलकर जो कोई उसको फॉलो करेगा वो जन्नत में जाएगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, आज जी पंजाब के तो क्या ही कहने, इन्होंने पंजाब में ऐसे ऐसे कारनामे सर किए हैं जिनका जिक्र करते हुए हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस आजी साहब की है, इन्होंने ऐसे ही गाना गाने वाले बंदे को अवार्ड देने के लिए बुलवा लिया। इन दोनों शख्सियात में कोई फर्क नहीं, एक गाने का बलात्कार करता है और दूसरा कानून का। मैं चाहत फतेह अली खान all the way from London, but right now, mashallah, Lahore, such a lovely people, lovely food, and mashallah, respectable police as well. आज मैं आपको दोस्तों, यह है तौफीक भट्ट जो नून लीग की टिकट लेने के लिए अपनी दर्द भरी कहानी सुना रहा है। आखिर जनरल मुशर्रफ के जमाने में जब आप जेल में थे तो ईद वाले दिन मैं जेल के बाहर दीवारों के साथ खड़ा रहता था, एक जाहिल पटवारी सर्टिफाइड चोर को खुश करते हुए। जनरल मुशर्रफ के दौर में आपसे जब आप जेल में थे तो ईद के दिन जेल की दीवार के बाहर खड़ा रहा, ये इश्क का रिश्ता होता है। दीवार के बाद खड़ा रहा। दोस्तों, पटवारी ये जानते हैं कि उनका कायद एक चोर है। मसला ये है कि कहने से डरते हैं। पटवारी अब खुद को दिल ही दिल में बेगैरत सा फील कर रहे हैं। इस पटवारी भाई की भी बातें सुन लें जिसके दिल में नवाज शरीफ तो है, लेकिन इसका अब उसे वोट देने का दिल नहीं कर रहा।
नवाज है अभी भी दिल में है, लेकिन वोट देने को दिल नहीं चाह रहा। क्यों? पासदान हो गए यार, क्या है अब? बंदा पूछो, वो अगर अपनी मौत गले लगा रहा था जी, उसने बेड़ा गर्म मुल्क का किया, तो आप किसने छलांग मार के आए बीच में? होने देते उसके हाथ से? किसने कहा था होने देते डिफाल्टर? हम भी तो देखते, हम भी तो किसी को कहने वाले बनते ना, इमरान खान ने डिफाल्टर कर दिया मुल्क। किसको कहें बताओ ना, किसको कहें? आप हमारे पास जवाब कोई नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों, एक तरफ जहां नून लीग वालों ने लोगों को जन्नत के टिकट देने का वादा किया है, इसी तरह का एक दावा जमीयत वालों ने भी कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी लोगों को जन्नत का टिकट देने का ठेका उठा लिया है। अखे एक साहब का इंतकाल हुआ तो वो ख्वाब में आकर कहता है कि मेरी दुनिया पर सारी बातें जाया हो गई सिवाय एक पर्ची के, जिसका ताल्लुक मौलाना की जमीयत से था। इन मौलाना साहब की बातें सुने और शर्माते जाएं। कब्र पे कशफ किया तो पूछा कि मौलाना साहब आपके साथ क्या गुजरी कब्र में और आगे के हालात? तो उसने कहा कि मौलाना साहब ने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि मेरा कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं हुआ, सिर्फ एक पर्ची मेरे सामने रखी गई, उसमें लिखा हुआ था कि आप जमीयत के वर्कर हैं, मेंबर हैं, इस नेकी से तुम्हें जो है ना जन्नत के हवाले कर देते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब शेर अफजल मरवत का ये स्टाइल इंटरनेट पर काफी वायरल हुआ, जिसमें वो कन्वेंशन करके वापस जा रहे थे तो कैमरे में रिकॉर्ड इस सीन ने इंटरनेट पर धूम मचा दी। शेर अफजल खान मरवत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब सवाल किया गया कि राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वो 135 सीटें लेंगे, तो इस पर शेर अफजल मरवत ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि 125 सीटें हम लेंगे। इलेक्शन से पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया। आप इस बयान को किस तनाजुर में लेंगे? ये बंगाली आमिल के पास गए होंगे। दोस्तों, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, वक्त आने पर ये गधे को भी बाप बना लेते हैं। कल तक हमजा शहबाज जिस जहांगीर तरीन को चीनी चोर कहा करता था, अपने वफात की खातिर उसी चोर को जफ्फी डाल रहा है। क़यामत की निशानियां हैं कि जहांगीर तरीन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने झूठा करार दिया, कल वो कह रहे थे मौसूफ कि शर्मनाक है करप्शन करना, जो मालियों के नाम पर करोड़ों की इनसाइडर ट्रेडिंग करता है, जिसको कोर्ट ने नाहल का और झूठा करार दिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब इस अगली वीडियो में जावेद उर्फ जेदा चंगड़ अपनी बहन की दास्तान सुनाते हुए रो पड़ा थी और कहते थे कि यू वेरी स्मार्ट और अच्छी बातें करती हो और ऐसे करो ऐसे करो और ऐसे करो ऐसे करो। तो वो थी ना एक बड़ी एज की। शादी करना चाहते थे? नहीं शादी। अच्छा, वैसे दिल कब टूटा आपका उनसे? कब आपको महसूस कुछ चीजें थी जो खुद आपने बनाया हुआ था वो नहीं? हाँ जी, वो कुछ चीजें थी जो टाइम के साथ। बड़ा हरामी हो बेटा। अब इस अगली वीडियो में देखें जहां पर मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, नवाज शरीफ के दाएं और बाएं जानब शरीफ खानदान के अफराद के अलावा किसी को बैठने की इजाजत नहीं। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।